तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के बहुत बड़ा गुड न्यूज है। सुन करके खुशी से उछल पड़ोगे। क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। भाई देखो, इस वक्त तुम्हें पता है कि 2025 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफी सारे चेंजेस सामने निकल करके आए हैं। इस बीच में सीबीएसई ने अपने सिलेबस को जारी किया, साथ ही साथ में एग्जाम पैटर्न को भी बता दिया। एग्जाम पैटर्न में ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो क्लास 9, 10 में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, 11, 12 में बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न में चेंज होना और टॉपिक्स को या चैप्टर्स को डिलीट करना दो अलग अलग बातें हैं। तो यहां पे 9 और 10 वाले जो बच्चे हैं उनके कुछ हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स तुम लोगों को शायद नहीं पता है तो कमेंट में लिख देना। मैं हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड जो है ना 8-8, 7-7 मिनट का जो सिलेबस है वो मैं बता दूंगा। जरूर मुझे लिखना, और क्लास कौन से हो तुम ये भी मुझे बताना। लेकिन फिलहाल एक बड़ा गुड न्यूज है कि भाई बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के ना इस बीच में एक और बहुत बड़ा चेंजेस की बात चल रही थी, 2 बोर्ड एग्जाम की बात। तो 2 बोर्ड एग्जाम को लेकर के एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। ये देख रहे हो तुम लोग, साल में 2 बार होंगी सीबीएसई की परीक्षाएं। केंद्र ने मांगा सुझाव। केंद्र ने सीबीएसई को कहा है कि भैया आप लोग कितने प्रिपेयर्ड हो। मतलब सीबीएसई से चाहती है सरकार ये चाहती है सीबीएसई से कि भाई 2 बोर्ड एग्जाम हो, लेकिन कुछ रुकावटें सामने आ रही हैं। अब तुम समझ सकते हो कि 6-6 महीना में 2 एग्जाम करवाना मतलब अपने आप में एक टायरसम वर्क है, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि पहला एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा, फिर दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा और फिर उसका रिजल्ट निकलेगा, और इस बीच में दूसरे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके भी इश्यूज हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस चीज को जान जाओ, क्योंकि ये गुड न्यूज है भाई। डेफिनेटली अगर 2 बोर्ड एग्जाम होंगे तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि बेस्ट ऑफ एनी बोर्ड एग्जाम स्कोर जो है, बेस्ट स्कोर जो है वो तुम लोग चुनने की तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। तो ये बड़ा गुड न्यूज है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या चीज निकल करके आया है, मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखो, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड के बीच में चर्चाएं चल रही हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इसको लेकर के सीबीएसई से डिटेल्ड प्रपोजल, ये देख रहे हो, डिटेल्ड प्रपोजल मांगा है, और सीबीएसई इस मसले पर बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। देख रहे हो, तेजी से काम कर रहा है। बोर्ड का प्रपोजल आने के बाद में कुछ तय हो सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर सवाल उठे हुए हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं एक्चुअली में, देखो ये क्या पैटर्न है ना, ये 2 बोर्ड जो एग्जाम है वो कुछ कुछ तुम जेईई मेंस वाला जो एग्जाम होता है कुछ कुछ तुम कह सकते हो कि वैसा ही है, साल में 2 बार वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, तो वही उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट को लाने के लिए तैयारी है। और इसी बीच में बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जो है उसको लेकर के भी बदलाव लाने का, तैयारी करने का पूरा मतलब मूड बना लिया है सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रहा है कि जैसे कि बोर्ड एग्जाम के बाद में जेईई मेन का दूसरा चरण होता है, फिर मई के पहले हफ्ते में मेडिकल जो एग्जाम्स हैं, जो 5 मई को एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम जो अभी भी होने वाला है, ठीक है, ये होता है। तो और फिर उसके बाद में देखो 3 एग्जाम एक तरह से हो रहे हैं, जेईई मेन का दूसरा एग्जाम, नीट का, मेडिकल का नीट का एग्जाम, और फिर सीयूईटी यूजी का 15 से 31 मई के बीच में तीसरा एग्जाम। मतलब ये 3 टाइप के एग्जाम्स होते हैं कंडक्ट। और वहीं जून जुलाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिला होते हैं। तो इस वजह से थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। बाद बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये चीज क्लियर हो गया ना, तो मतलब तुम्हारे वारे नहीं आ रहे हैं यार। तो ये बड़ा गुड न्यूज है। एक स्टेप और जो शिक्षा मंत्रालय है हमारा, या कह लो सीबीएसई है, वो बढ़ गया है। तुम क्या सोचते हो 2 बोर्ड एग्जाम के बारे में, मुझे जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पे बहुत प्लस पॉइंट्स निकल करके सामने आ रहे हैं। मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि भाई यहां पे सिर्फ एक ही चीज है कि पहले बोर्ड का रिजल्ट आ गया, दूसरे बोर्ड का रिजल्ट आ गया, तो मतलब दोनों रिजल्ट को अगर सीबीएसई समय रहते हुए पब्लिश करने में सक्षम हो गई, तो इसी बार ये बोर्ड एग्जाम, 2 बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि हो, तो प्लीज कमेंट करो, ताकि इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करें। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय जो है, भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो उन्होंने प्रपोजल मांगा है, तो हम भी अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक हिस्सा है, जिसपे कि सरकार लगातार डिफरेंट टॉपिक्स पे सुझाव मांग रही है, सबसे, एक्सपर्ट से, टीचर से, स्टूडेंट से, सबसे, गार्जियन से, सबसे, ठीक है। सो गो फॉर दैट, बताओ मुझे। और साथ ही साथ में अब तुम लोगों को मिलना शुरू होने वाला है 2025 वाले जो क्लास 9, 10, 11, 12 है ना, उनके मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं। अप्रैल स्ट्रेटजी मैंने तुमको दे दिया है। तुमने शायद ये वीडियो अभी तक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा यार? जाओगे, देखोगे, तभी तो समझोगे कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। सो गो फॉर दिस थिंग। और अभी से कुछ 1-2 घंटा के बाद में एक इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। क्या सोचते हो तुम? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।